नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है रेलवे की आगामी परीक्षाओं के लिए जो है साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, फरवरी 2022 तक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 118। फरवरी 2022 तक आवर्त सारणी मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर कुल तत्वों की संख्या कितनी थी? तो ये इनकी संख्या थी 118। नेक्स्ट इसके बाद दूसरा प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन हैं? तो इनका नाम है मोजले। मोजले जो है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी है, इसके जनक हैं। सबसे पहले जो आवर्त सारणी थी इससे पहले वाली, तो उसको जो है मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था, और वर्तमान में जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसको मोजले ने दिया था। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद अगला तीसरा प्रश्न है, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? तो देखिए, हाइड्रोजन की जो खोज की थी वो की गई थी हेनरी केवेंडिश के द्वारा। इनका भी नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए कि हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे, तो हेनरी केवेंडिश। अगला हमारा चौथा प्रश्न है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो देखिए, जो हाइड्रोजन होता है उसके टोटल 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन सी ये 3 समस्थानिक हैं? तो इनमें आता है सबसे पहले 1H1, जिसको हम लोग प्रोटियम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दूसरा समस्थानिक होता है 1H2, जिसको ड्यूटीरियम, और तीसरा होता है 1H3, इसको ट्राइटियम कहा जाता है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक क्रमशः 1H1, 1H2 और 1H3 होते हैं, जिन्हें हम प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम के नाम से जानते हैं। अगला पांचवा क्वेश्चन है, कार्बन के अपरूप कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, कार्बन के जो है 4 प्रमुख अपरूप या एलोट्रोप्स होते हैं, जिसमें हीरा, डायमंड, ग्रेफाइट, ग्राफीन और फुलरीन, ये कार्बन के 4 प्रमुख जो है अपरूप होते हैं। हीरा कांच को काटने में प्रयोग में किया लिया जाता है, जबकि ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल शादी में किया जाता है, और ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक भी होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? तो वो 6 होता है। अगला हमारा सातवां प्रश्न है, एवोग्राडो संख्या का मान कितना होता है? तो देखिए, जो एवोग्राडो नंबर होता है इसका मान होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। नेक्स्ट अगला सातवां क्वेश्चन है, माचिस उद्योग में किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए, माचिस या जो दिया सलाई उद्योग होता है इसके अंदर हम लोग लाल फास्फोरस का उपयोग करते हैं, रेड फास्फोरस यूज़ किया जाता है माचिस उद्योग में। नेक्स्ट इसके बाद आठवां क्वेश्चन है, अंडों का कवर किससे बना होता है? तो देखिए, अंडों का जो कवर होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट से जो है अंडों का जो कवर होता है उसका निर्माण हुआ रहता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला नौवां प्रश्न है, पेट में बनने वाली जो पथरी होती है वह क्या होती है? तो वो जो है कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। पेट में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, रबर में मजबूती लाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, सल्फर का उपयोग जो है रबर में मजबूती दिलाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद 11वां प्रश्न है, फोटोग्राफी के अंतर किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, जो फोटोग्राफी में जो है सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला 12वां प्रश्न है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन जो है 10 की पावर -3 mm के बराबर होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10 की पावर -3 mm, मतलब मिलीमीटर। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, ब्लड का पीएच मान पूछा जाए कितना होता है? तो ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। अब ब्लड क्षारीय हो जाता है। ब्लड जो है बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7.4। और मानव शरीर में ब्लड की मात्रा पूछी जाए कितनी होती है? तो ये 5 से 6 लीटर होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, क्षारीय मृदा को अम्लीय बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, जो क्षारीय मृदा होती है इसको अम्लीय बनाने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जिप्सम का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में भी किया जाता है। ये भी चीज़ आपको जो है पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके अलावा जो है अगला प्रश्न है, एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो देखिए, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है यह CnH2n+2 होता है। इसी प्रकार एल्कीन का जो सूत्र होता है यह होता है CnH2n, जबकि एल्काइन का सूत्र जो है CnH2n-2 होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला 16वां प्रश्न है, खाने का सोडा, इसका जो है फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3, और इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट कहलाता है और इसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है। जबकि जो बेकिंग सोडा, जो माफ़ कीजिएगा, जो यहाँ पे वॉशिंग सोडा होता है, कौन सा? वॉशिंग सोडा, या जिसको हम धावन सोडा बोलते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3 इंटू
10H2O, और इसको जो है सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। तो ये नीचे वाला जो लिखा गया है यहाँ पर, ये जो है ये बेकिंग सोडा नहीं होता, ये जो है वॉशिंग सोडा होता है। और ऊपर जो लिखा गया है यहाँ पर, ये खाने के सोडे का फॉर्मूला दिया गया है। आइए आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम लोग इनको भी देख लेते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए स्तनधारी वर्ग में सर्वाधिक रक्त तापमान किस जीव का होता है, तो ये देखिए बकरी का होता है। बकरी का जो औसत तापमान होता है रक्त का, वो 39 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो देखिए अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो में जो है आरबीसी का निर्माण होता है। और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो इसका जीवन काल 120 दिन होता है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, जठर रस, जठर रस में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो जठर रस में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। जठर रस को हम लोग गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, धमनी मतलब जो आर्टरी होती है, इसका कार्य क्या होता है, तो ये हृदय से शरीर में शुद्ध रक्त पहुंचाने का कार्य करती है। मतलब जो धमनी आर्टरी होती है, इसके अंदर किस प्रकार का रक्त होता है, तो ये शुद्ध रक्त होता है। और शुद्ध रक्त जो है लाल रंग का होता है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। प्योर जो ब्लड होता है, ये कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ये शरीर ब्लड को कहाँ से कहाँ ले जाता है, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में। नेक्स्ट, इसके बाद अगर सिराएं या वेंस के बारे में पूछा जाए, तो ये रक्त को शरीर से हृदय की ओर लाती हैं। और कौन सा रक्त लाती हैं, अशुद्ध रक्त पहुंचाती हैं। वेंस के अंदर, शिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त होता है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, टिटनस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। और यह वायरस के द्वारा फैलने वाला एक रोग होता है टिटनस। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई जो है न्यूरॉन होती है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, तो ये देखिए कवक से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, कवक से। और पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, पेस मेकर का क्या कार्य होता है, तो यह हृदय की गति को बढ़ाने का कार्य करता है। यह हृदय की गति को नियंत्रित करने का कार्य पेस मेकर के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार स्टेथोस्कोप का क्या काम होता है, तो यह भी हृदय की गति को जांच करने का एक यंत्र होता है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, ईईजी, तो यह जो है मस्तिष्क की गतिविधियों की जांच करने वाला यंत्र होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ईईजी। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो ये एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था चेचक का टीका। अगला प्रश्न है, बर्ड फ्लू, यह जो है कैसे होता है, तो इसका कारण होता है H5N1 वायरस। अगला हमारा जो प्रश्न है, घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायता करता है, तो देखिए जो विटामिन सी होता है, ये घाव भरने में सहायता करता है। और इसके अलावा विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। और विटामिन सी में कौन सा एसिड होता है, तो इसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये इसका केमिकल नेम होता है। और इसकी कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है, तो ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहा जाता है प्लीहा या स्प्लीन को। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, टमाटर का लाल रंग किस कारण से होता है, तो लाइकोपीन के कारण टमाटर जो है लाल रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो देखिए 4 कक्ष होते हैं मनुष्य के हृदय में। दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय, ये मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। इसी प्रकार पक्षियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो इस पक्षियों के हृदय में भी 4 कक्ष होते हैं। जबकि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 2 कक्ष होते हैं। तथा मेढक तथा सांप के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो इनके हृदय में 3 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो देखिए लार में टाइलिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की थी, तो देखिए विटामिन की खोज फंक के द्वारा की गई थी। विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने की थी। तो दोस्तों यहाँ पर आज की हमारी ये क्लास कंप्लीट हो जाती है। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।